खुदावंद का धन्यवाद हो आज के समय के लिए। हालेलुया। हम में से कितने यहाँ पे बपतिस्मा लिए हुए हैं? मतलब अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं तो लिए ही हुआ होऊंगा। कौन कौन यहाँ पे पानी का, डूब का बपतिस्मा लिए हुए है? कौन कौन अभी ऐसा है जिसने अभी बपतिस्मा नहीं लिया है, जिसने डूब का बपतिस्मा नहीं लिया है? तो आइए हम कुछ खास बातों को हम यहाँ सीखेंगे। परमेश्वर की दया से खुदा के लोगों, मैं जब सोच रहा था और मैं अपने पुराने लेसन्स देख रहा था या पुराने कहने चाहिए पुराने साल की तैयारी देख रहा था, तो ये 5 साल से ये अब 5वीं बार है पिछले 5 साल से कि मैं बपतिस्मे पे बोल रहा हूँ। ये मैंने अंदाजा नहीं लगाया था, लेकिन जब मैं तैयारी दोबारा देख रहा था पुरानी, तो ऐसा हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई बैप्टिज्म का कोई बड़ा टीचर हूं या ऐसा कुछ हूं। बस ये है कि जब ये टॉपिक आता है तो मुझे अच्छा लगता है इस बात पर प्रचार करना, और जो हमारे सीनियर्स हैं वो अच्छे हैं जो मुझे ये मौका देते हैं कि मैं आपके सामने इस बात को रख सकता हूं, इन बातों को रख सकता हूं। तो खुदा के लोगों, आज जो हम यहां करने आए हैं वो प्रचार सुनना नहीं है, जो हम इतने दिन से, 2 दिन से, पिछले 2 दिन से कर रहे हैं। प्रचार सुनने नहीं, पर क्या करने? शिक्षा लेने। ये सारी बातें हमारे लिए उतनी ही जरूरी हैं जितनी नए विश्वासी के लिए। हालेलुया। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पढ़ाई कर रहा होता है उसका ज्ञान तो ये होता है कि अभी एग्जाम देना है, सारी बातें हैं, सब चीजें उसके पास, सब तैयार रहता है। लेकिन जब बात ऐसे जन की आती है जिसको पढ़ाई करे हुए, ग्रेजुएट हुए बहुत साल हो गए, जो अपनी पढ़ाई में ऑलरेडी बहुत आगे है, जो अपने जीवन में बहुत आगे है, और अगर उससे कुछ साधारण सी बातें उस विषय में पूछी जाएं और उसे ना पता हो तो ये ठीक बात नहीं है। तो इसीलिए हम लोग कई सालों से ऐसा नहीं कर रहे। पहले ऐसा होता था कि बैप्टिज्म के लोग अलग चले जाते थे और फिर हम लोग अलग यहाँ पे बात करते थे। पर यह जरूरी है कि जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो ले चुके हैं, और साथ ही साथ में जिन्होंने नहीं लिया है, वो सब के सब रिवीजन या लर्निंग के तौर पे इन चीजों को सीखें। तो आइए हम सबसे पहले समझेंगे। हमारे पास कुल मिला के 7 ऐसी बातें हैं जो बपतिस्मे के बारे में हमें समझना जरूरी है। इन बातों के बाद आपको बहुत सारी चीजों के ऊपर से डाउट्स हट जाएंगे और बहुत सारी चीजों पर डाउट आ भी जाएंगे। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप उन सवालों को खड़ा कर सकते हैं और परमेश्वर के वचन में और सीख सकते हैं। आइए हम चले मत्ती उसका 28वां अध्याय है, और आप समझ ही गए होंगे, उसकी 19 और उसकी 20वीं आयत को पढ़ दीजिए। हालेलुया। पहले इतनी चीज को समझेंगे। सबसे पहले कौन ये बात कह रहा है, किस हालात में कह रहे हैं? वो इस हालात में कह रहे हैं जब यीशु मसीह ने अपनी शारीरिक सेवकाई पूरी कर ली है। शारीरिक सेवकाई पूरी करने का क्या मतलब है? यीशु मसीह ने वो सेवकाई जिसमें उन्हें हमारे लिए मरना और जी उठना था, वो सेवकाई भी पूरी हो चुकी है। या सेवकाई से बेहतर शब्द अगर कहा जाए तो इसका बेहतर शब्द है कि वो सेवा या वो आज्ञा मसीह ने क्या कर ली है? पूरी कर ली। हालेलुया। और जब मसीह ने इस आज्ञा को पूरी कर ली है और अब वो जा रहे हैं, वापस उनको स्वर्ग में उठाया जा रहा है, और वो जाते वक्त किस किस से? हर एक जन से इस प्रकार से कह रहे हैं, इसलिए जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। अब इन सारी आयतों को, इन सारी आज्ञाओं को और इन सारी लाइनों को हम तोड़ लेंगे और फिर इन्हें एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? हमारे लिए लिखा हुआ है, हम जो यहां पर उसके चेले हैं वो क्या करें? हम सब जाएं और सब जातियों के लोगों को क्या करें? चेला बनाएं। हालेलुया। और चेला ऐसे नहीं बनता। कोई भी चेला जब बनता है तो वो ऐसे नहीं बनता कि चलो इतनी फीस दे दो चेले बन गए। तो नहीं, जो गुरु और चेले की जो प्रथा है वो ये बताती है कि चेला स्वयं से गुरु को क्या करता है? ग्रहण करता है। क्या करता है? ग्रहण करता है। और उसी प्रकार से जब ये शिक्षा को लेके दिखाया जाता है, दिया जाता है, तो वो लोग जो इसे ग्रहण करेंगे वो क्या होंगे? चेले कहलाएंगे। हालेलुया। जिस प्रकार से हम चेले हैं, हमने इस चीज को ग्रहण किया था, जब हम इन्हें आगे ले जाएंगे तो उन्हें
चेला किया जाएगा। और चेला बनाते ही साथ अगली बात क्या है, और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो भाई आप जो बपतिस्मा ले रहे हैं और जो लोग बपतिस्मा लेंगे, बहन कभी आप लेंगे खुदा करे तो, इस बात को समझे, बपतिस्मा देना नियम नहीं है पर हमारे ऊपर एक आज्ञा है। क्या है? ठीक है, कोई अंधविश्वासी या कोई ऐसा जन जिसने बपतिस्मा ना लिया हो, नया जन जिसने बपतिस्मा ना लिया हो, कभी वो हमसे पीछे, आप लोग इतना बपतिस्म के पीछे क्यों रहते हैं? इसलिए रहते हैं मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि हमें ये आज्ञा मसीह ने दी है। पहली बात ये हमारी तरफ से। उसके बाद हमारे लिए ये सारी आज्ञा हमारे लिए ही है, जो बपतिस्मा ले रहे हैं उनके लिए नहीं है। उसके बाद अगली आज्ञा क्या है? जब वो बपतिस्मा ले लिया उन्होंने, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं क्या करो? मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। ये बात हो रही है आपकी और मेरी, ये नए बपतिस्मा लेने वालों की बात नहीं हो रही। हम जो लोगों को बपतिस्मा देने जा रहे हैं उनकी बात हो रही है। यहां पे दो बातें क्लियर होती हैं। बपतिस्मा देना केवल अगुओं का काम नहीं है, ठीक है? बपतिस्मा देना केवल अगुओं का, या जिनके नाम के आगे पादरी या मिनिस्टर लिखा हो, उनका काम नहीं है, पर असल में बपतिस्मा देना हर चेले का काम है। मतलब यह है कि लोगों को जाके चेला बनाना, मसीह में लेके आना। क्या हर एक जन जो विश्वासी है किसी पास्टरी के द्वारा बचाया गया होगा, किसी पास्टरी के द्वारा उस तक वचन पहुंचाया गया होगा? नहीं। हर विश्वासी का काम है कि वो क्या करे? जाए और उन्हें लेकर आए। हमने आज के समय में इस चीज को महत्व इसलिए दी है क्योंकि हम इस चीज को समझेंगे, बाइबल का वचन और आज की प्रैक्टिकलिटी में कुछ बैलेंस हमें ढूंढना होता है। और इसीलिए हम आज क्या करते हैं, हम अपने पासबान के हुक्म के अंडर और पासबान के द्वारा बपतिस्मा लेते हैं। यह आज्ञा नहीं है कि सिर्फ कलीसिया का पासबान तुम्हें बपतिस्मा देगा, पर इसलिए क्योंकि पासबान पूरी कलीसिया में सबसे मैच्योर होता है, पासबान पूरी कलीसिया का सर होता है, हेड होता है, सीनियर होता है। इसलिए जब कोई जन कलीसिया में आता है, बपतिस्मे के द्वारा यह काम पासबान करता है। पर तब क्या जब पासबान ना हो, तब क्या जब कलीसिया नहीं हो, तब क्या जब विश्वासी नए हो। तो इस बात को जाने कि ये असल में चेला बनाना और लेकर आने की जिम्मेदारी केवल अगुओं की नहीं है, सबकी है। यानी जो प्रकाश, जो परमेश्वर का वचन सबको सुनाना है, ये मत समझ ले कि नहीं नहीं मान अंकल जाएंगे तो होगा, पंकज भाई जाएंगे तो होगा। नहीं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और इस बात के लिए यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि क्या है? मैं इसके लिए जगत के अंत तक तुम्हारे साथ। अब ये हो गई हमारी बात। अब हमें यह समझ में आ गया कि हम बपतिस्मा देने को बोल क्यों रहे हैं, हम बपतिस्मा देना क्यों चाहते हैं, ठीक है? और बपतिस्मा देना क्यों है। उसके बाद कोई पूछे कि बपतिस्मा लेना ही क्यों जरूरी है। जिस प्रकार से हमारे लिए यह आज्ञा मसीह ने दी है कि तुम्हें बपतिस्मा देना है, उसी प्रकार से हर नए चेले के लिए यह आज्ञा मसीह ने ही दी है कि उन्हें बपतिस्मा लेना है। उस बपतिस्मे पे, जैसा कि अभी हम आगे देखेंगे, हमारा उद्धार निर्भर नहीं करता। अगर यहां पे जो लोग बपतिस्मा लेने जा रहे हैं, इस बात को गौर से सुने। बपतिस्मा लेने के बाद ना आपके शरीर की स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, ना आपकी आत्मा बहुत बढ़िया हो जाएगी, और ना ही ऐसा कुछ हो जाएगा कि आप बपतिस्मा लेने के बाद स्वर्ग जाना आपका निश्चित हो जाए। ऐसा कुछ नहीं। हम देखेंगे क्यों। पर बपतिस्मा हम इसलिए ले रहे हैं, एक सीधी बात, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स मैं आपको दे सकता हूं, पर एक सीधी सीधी बात जो वचन बताता है, क्योंकि मसीह ने हमें आज्ञा दी कि जब हम चेले बने तो हम बपतिस्मा लें। हालेलुया। ये मसीह की ओर से आज्ञा है। इसमें प्रॉफिट लॉस ये सब नहीं देखा जाता। समझ रहे हैं आप? पर फिर इतना महत्व क्यों दिया जाता है अगर इससे मिलता क्यों नहीं है? वही बात, क्योंकि मसीह की आज्ञा है। लेकिन अब ये बपतिस्मे का मकसद क्या हुआ, बपतिस्मे का फायदा क्या हुआ? आइए हम देखें। मेरे साथ निकाले पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसकी 13वीं आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां। हमने ये तो समझा, मैंने आपसे ये तो कहा कि बपतिस्मा लेने से ना हम शारीरिक, ना आत्मिक,
रूप से बचा लिए जाते हैं। ना ही हमारी स्किन अच्छी हो जाएगी, ना ही हमारी आत्मा अच्छी हो जाएगी, पर यह तो सिर्फ एक आज्ञा है जो हम पूरी कर रहे हैं। तो असल में बपतिस्मा लेने से होता क्या है? असल में बपतिस्मा लिया क्यों जा रहा है? असल में ये बात कही क्यों गई है? यीशु मसीह ने यह आज्ञा दी ही क्यों? जी, 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसकी 13वीं आयत। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब किसकी बात हो रही है? क्या पढ़ा हमने? किसकी बात हो रही है? क्या ही कौन कौन हो यहां पे? जितने भी, क्योंकि हम सब यहूदी हो या यूनानी हो। यहूदी और यूनानी जातियों का इसलिए जिक्र होता था क्योंकि जब ये किताब लिखी जा रही थी तो वहां पे कौन थे? यहूदी और यूनानी। कुल मिला के बात ये हो रही है कि हर एक जाति के लिए ये बात है। यानी कि यदि आप हिंदू थे, यदि आप मुस्लिम थे, यदि आप सिख थे, कुछ भी थे, आप किसी दूसरे देश के थे, आप हिंदुस्तान के हैं, आप विदेश के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह आज्ञा हम सब के लिए है और यह बात हम सब के लिए है कि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी हो, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। हालेलुया। हमने बपतिस्मा लिया इसलिए क्योंकि हमें मसीह यीशु का आत्मा मिला है। हालेलुया। हम में से हर एक वो जन जो यहां पे कहता है, जब आप बपतिस्मा लेंगे तो पास्टर साहब आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। वो आपसे पूछेंगे, क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो कि मसीह ही परमेश्वर है? अगर आपका जवाब होगा नहीं, तो पास्टर साहब आपसे कहेंगे, हमें माफ करें भाई, आप बाहर जा सकते हैं। पर आपका जवाब अगर होगा हां, तभी आपको बपतिस्मा दिया जाएगा। क्योंकि बपतिस्मा देने की प्रथा ऐसी नहीं है। बपतिस्मा देने का प्रथा ऐसा नहीं है कि बपतिस्मे से आपकी शुरुआत होती है, पर असलियत यह है खुदा के लोगों, बपतिस्मा एक्चुअली उस विश्वास का इजहार है। क्या है? इजहार है। हम जो प्रेम मसीह से करते हैं, हम जो विश्वास मसीह पे करते हैं, हम जिस आत्मा पर विश्वास करते हैं, अगर करते हैं तो हम बपतिस्मा लेते हैं। मैं बहुत विचलित होता हूं उन लोगों से, कई लोग हमारे यहां जो परेशान हैं कि अरे पवित्र आत्मा अगुवाई करे, पवित्र आत्मा अगुवाई करे। खुदा के लोगों, इस बात को जाने, आपका विश्वास दृढ़ है, आप सचमुच अपनी जुबान से अंगीकार कर रहे हैं कि यीशु ही प्रभु है, तो हम उस बात का इजहार करते कैसे हैं? बपतिस्मा लेकर। और इसीलिए बपतिस्मा जब लिया जाता है, वो ऐसे नहीं होता कि एक जन और उसके साथ एक और देने वाला जन चला जाए। कलीसिया के साथ बपतिस्मा होता है, ताकि आप, जब पास्टर साहब आपसे इन सवालों को पूछें, आप सबके सामने इन बातों को कहें कि हां, मैं विश्वास करता हूं, करती हूं। आप इन बात को खुलकर कह सकें, ईमानदारी से कह सकें कि हां, मैंने पवित्र आत्मा पर विश्वास किया है, पिता पर विश्वास किया है, प्रभु यीशु के बलिदान पे गाड़े जाने और उसके जी उठने पर विश्वास किया है। हालेलुया। और उसके करे जाने से मैं फिर यहां पर हूं। हालेलुया। बपतिस्मा इस बात को दर्शाता है खुदा के लोगों कि हम उस मसीह की बातों को जानते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? दर्शाता है। मेरे साथ पढ़िए रोमियो उसका 6वां अध्याय, रोमियो उसका 6वां अध्याय उसकी 11वीं आयत। रोमियो उसका 6वां अध्याय उसकी 11वीं आयत। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नासमान शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? फिर से देखिए। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो।
खुदा के लोगों, इस बात को जाने कि मसीह यीशु में जब सूली पर चढ़ाया गया था और जब फिर से जी उठा था, जैसे कि हमने अभी पिछले संडे बात करी थी इस बारे में कि यीशु मसीह के मारे गाड़े जाने और जी उठना ही हमारे जीवन का, मसीही जीवन का क्या है? आधार है। अगर हम इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इस बात को नहीं समझेंगे, तो इस बात को जानिए कि हमारा विश्वास है ही नहीं। क्योंकि यीशु नाम लेने वाले बहुत लोग हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या समझ रहे हैं? जब हम बपतिस्मा लेते हैं, एक मसीही जीवन की अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, समझ ये होती है कि हम पाप के लिए तो मर गए हैं, पर परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित हैं। और लिखा हुआ है, समझो इस बात को। क्यों? क्योंकि दिक्कत यह है खुदा के लोगों, हम अभी भी उस विश्वास की आशा में हैं, हम अभी उस बात की आशा में हैं कि मसीह यीशु आएगा और हमारे शरीर को बदलेगा। हमारे शरीर, जब हम मसीह यीशु के साथ स्वर्ग में उठाए जाएंगे, वो हमारे शरीर को भी बदल देगा, हमें एक नया शरीर, महिमापूर्ण शरीर देगा। आमीन। लेकिन जब मसीह महिमापूर्ण शरीर देने का हम इंतजार कर रहे हैं, तब हमें किस अंडरस्टैंडिंग में रहना है कि हम पाप के लिए मर चुके हैं और मसीह यीशु में जीवित हैं। मेरे साथ पढ़ें कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय, उसकी 12वीं और 13वीं आयत। और उसी के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। हालेलुया। उसी के साथ बपतिस्मे में हम क्या हुए? अभी हमने रोमियो में क्या पढ़ा? हम पाप के लिए क्या हो गए हैं? मर चुके हैं। समझ रहे हैं इस बात को? जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया, गौर से सुने इस बात को। अब हम क्या हो चुके हैं? अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर हम यीशु मसीह को जानते हैं, इस बात को जाने, अब हमें इस बात को समझना है कि हम अपने पापों के लिए मर चुके हैं। यानी कि हमें ना पाप करना है, ना हमें उन चीजों को याद करना है। हिंदुस्तान में बड़ा प्रचलित है ना, तुम मेरे लिए मर गए, यानी कि अब मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। उसी प्रकार से मेरा और पाप का कोई रिश्ता नहीं है। आपने जो मसीह यीशु पर, ये बपतिस्मे की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है यीशु मसीह पे विश्वास करने की, कि जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, आपने अपना रिश्ता पापों में, सारे पाप के कामों से तोड़ लिया है। जो पाप आप कर चुके हैं, परमेश्वर ने उससे भी आपको अलग कर दिया है, उसका भी दंड आपसे हट चुका है। हालेलुया। और जो पाप अब हमारे दिमाग में आते हैं, हम वो भी ना करें, हम उससे भी दूर भागें, क्योंकि हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। क्योंकि अब हम पाप में जीवित नहीं हैं, हम किस में? परमेश्वर में जीवित हैं। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर में जीवित हैं, उसी प्रकार से कुलुस्सियों में अब हम जो पढ़ रहे हैं, कुलुस्सियों उसकी 12वीं और 13वीं आए, कि उसी के साथ अब हम बपतिस्मे में, किसके साथ? विश्वास के साथ, उसी के साथ अब हम बपतिस्मे में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाए, उसे किसे? यीशु मसीह को। उसी प्रकार से उसी के साथ हम जी भी उठते हैं। यानी कि जब यीशु मसीह को मारा गया और यीशु मसीह गाड़ा गया, उसके ऊपर क्या थे? संसार के सारे पाप थे। सीधी बात। तो जब संसार के सारे पाप थे, तो संसार में तो मैं भी हूं ना। इसी प्रकार से पौलुस कह रहा है, उसी के साथ हमारे पाप भी उसी के साथ मर गए। वो हमारे सारे पापों को लेकर बलि हो गया। कल हम बलि के बारे में सुन रहे थे कि क्या था वो, जो मसीह का जो मेमना है, वही केवल एक ऐसी बलि है, जैसे इब्रानियों की किताब में पढ़ रहे थे, जिसके द्वारा पापों की क्षमा है। क्योंकि वो जब मारा गया, जब हम अभी गुड फ्राइडे के दिन हम वाणियों को सुनेंगे, हम इस बात को समझेंगे, जब वो मरा, संसार का सारा पाप उसके ऊपर था। यानी वो जो आ चुके थे और वो जो आने वाले थे, हर एक जन जो विश्वास करेगा, सारा पाप उनके ऊपर चला गया। और जब मसीह मरे, वो पाप मर गए। और उसी प्रकार से खुदा के लोगों, लेकिन दूसरे धर्मों में बात शायद यहां खत्म हो जाए, मसीह जीवन में बात वहां से शुरू होती है कि हमारा नया जीवन अब शुरू होता है जब हम मसीह फिर से जी उठता है।
पादरी साहब जब आपको बपतिस्मे के टैंक में ले जाके डुबाते हैं तो वो डुबा के वहीं छोड़ नहीं देते, आपको वापस लेकर आते हैं। वो पानी आपको साफ नहीं कर रहा है, वो पानी आपके बपतिस्मे के गुनाह के सारी छींटे धो नहीं रहा है, आपकी गंदगी नहीं धो रहा है, पर ये हमें दर्शा रहा है कि जैसे मसीह गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा, वैसे हम भी गाड़े गए और मुर्दों में से जी उठे। अब हम पाप के कार्य ना करें, अब हम तो उस परमेश्वर के चलाए चलें। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो उसका 6वां अध्याय उसकी 4थी आयत पढ़िए। रोमियो उसका 6वां अध्याय उसकी 4थी आयत। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए जी, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की इसी चाल चले। हालेलुया। अब हमारा काम क्या है कि जैसे मसीह उन मुर्दों में महिमा में गाड़ा गया, मसीह हम बपतिस्मा पाने में हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं से जिलाया गया, वैसे हम भी, अब गौर से सुनिए, जो बपतिस्मा ले चुके हैं और ले रहे हैं, यह आपके लिए बात है, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। बपतिस्मा ले लिया है, शारीरिक रूप से ले लिया है, सबको बता दिया है कि हम मसीह में हैं, लेकिन अब हमारा काम है कि हम दम लगाकर, जान लगाकर, अब हम क्या करें? नए जीवन की सी चाल चलें। वो जो गुनाह, वो जो दुख, वो जो समस्याएं आपकी थी ना, उन्हें भूल जाइए। वो जो पाप जिसमें आप पड़े थे, वो जो गुनाह बार बार कर रहे थे, होंगे, अब उन्हें भूल जाइए और अब क्या करें? नए जीवन की सी चाल चलें। हालेलुया। क्योंकि मसीह ने ये सिखाया। इस बात को जाने खुदा के लोगों, एक बहुत कठोर सत्य है, लेकिन सत्य यह है, हर वो जन जो बपतिस्मा लेता है, जरूरी नहीं है कि वो बचाया जाएगा। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? हर वो जन जिसने बपतिस्मा लिया हो शायद अपने जीवन में कभी ना कभी, यह कतई जरूरी नहीं है कि वो बचाया ही जाएगा, क्योंकि बपतिस्मा तो केवल उदाहरण है, प्रकटीकरण है, दिखाना है, लेकिन असल में जो बदलाव होता है वो तो कहां होता है? हमारे अंदर होता है। हालेलुया। जो विश्वास, वो पानी आपको विश्वास थोड़ी दे देगा, है ना? पादरी साहब ने पूछा, आपने बोला हाँ जी पादरी साहब, बिल्कुल हम तो ये भी विश्वास करते, ये भी विश्वास करते। अरे पादरी साहब, 2 सवाल आपके और रह गए, 2 मैं बताता हूं आपको, उन पे भी मैं विश्वास करता हूं। अरे क्या क्या बात कर रहे हैं आप? मुंह से तो इंसान बहुत कुछ बोलता है, पर इस बात को जाने, हर जन जो बपतिस्मा लेगा, यह जरूरी नहीं है कि वो बचाया जाए, और उसी प्रकार से यह भी जरूरी नहीं है कि कई जो बपतिस्मा ना ले वो ना बचाए जाएं। क्यों? क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो विश्वास करते होंगे, पर उनको मौका ही नहीं मिलेगा बपतिस्मा लेने का। यह सिर्फ मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। इसको किसी भी प्रकार से अपने जीवन में वो एक नियम ना बना ले, अरे जो भाई विश्वास असलियत में अंदर होना चाहिए, बपतिस्मा लेना ना लेना कौन सी बड़ी बात है। तुम्हारे पास मौका था, तुम्हारे पास आज्ञा थी, और जब तुम्हारे पास मौका और आज्ञा दोनों है, तो तुम सिर्फ एक ही काम करके रह गए, वो है अनाज्ञाकारिता। तब तुम ये मत बोलो कि नहीं नहीं, बिना बपतिस्मे भी की, वो बिना बपतिस्मे की, ये तो परमेश्वर का न्याय है कि कई लोग जो आज्ञा पूरी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सचमुच विश्वास करते हैं, वो बचाए जाएंगे। लेकिन ये तो अनाज्ञाकारिता है, साफ तौर पे निकम्मापना है, साफ तौर पे झूठ बोलना है कि नहीं, मेरे पास मौका भी था, बड़े मुझसे कह भी रहे थे, लेकिन मैंने क्या किया? बपतिस्मा नहीं लिया, क्योंकि अरे विश्वास तो अंदर का होता है। ऐसा विश्वास किसी काम का नहीं, याकूब बताता है, जो अपने कामों से प्रकट ना हो। ऐसा विश्वास के लिए सिर्फ एक शब्द है, मृतक। ऐसा विश्वास मरा हुआ है जो बाहर प्रकट ना हो। और खुदावंद का धन्यवाद हो इस बात के लिए। हालेलुया। अब हम इस बात को समझें कि असल में ये जो बपतिस्मे की प्रथा है वो आई कहां से। ठीक है, इस बात को जानना भी जरूरी है कि बपतिस्मे की जो प्रथा है वो आई कहां से है। कई लोग ऐसा कहते हैं, कई लोग ऐसा कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा सत्य है या ऐसा सच में है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि लेवी व्यवस्था उसके 16वें अध्याय उसकी 4थी आयत और लेवी व्यवस्था उसके 16वें अध्याय 23 और 24वीं आयत में लेवियों को एक आज्ञा दी गई है कि जब वो मसीह के कार्यों में आगे बढ़े, वो अपने आप को पानी से साफ करें। क्या करें?
पानी से साफ करें। और कई लोगों का कहना यही है कि जब हम मसीही जीवन में बढ़ते हैं तो हमें भी इसी प्रकार से करना चाहिए। दूसरी मान्यता, पहली मान्यता क्या है कि जैसे लेवी खुद को साफ करते थे वैसे करें। दूसरी मान्यता यह है कि जैसे अब्राहम को आज्ञा दी गई थी, अब्राहम को क्या आज्ञा दी गई थी कि अपने घर के हर एक जन को, जो तुम्हारे घर में दास हो, उनके बच्चे हों, अपने बच्चे हों, सबको जो यहोवा के नाम पर विश्वास करते हैं उनका क्या करो, खतना करो, ताकि वो सारी अन्य जातियों से क्या हो, अलग ठहराए जाएं। पर मैं आपको एक बात और बताता हूं, यह सिर्फ एक मान्यता है, वचन इस प्रकार से जोड़ता नहीं। क्योंकि वो खतना करने की जो प्रथा थी, अगर आप उन आयतों को पूरा पढ़े उत्पत्ति के अध्याय में, तो आपको यह चीज पता चलेगी कि परमेश्वर वहां पे पूरी यहूदी जाति को सारी अन्य जातियों से क्या कर रहे थे, अलग कर रहे थे। वो एक शारीरिक बदलाव लाके कर रहे थे। वो चाहते थे कि पूरी यहूदी जाति एक शारीरिक बदलाव लेकर आए, जिससे वो स्पष्ट हो जाए ये बात कि ये यहोवा के लोग हैं। पर हम जो बपतिस्मा ले रहे हैं ये शरीर का नहीं है, ये काहे का है, आत्मा का है। कई लोग ये गलती भी करते हैं कि उस खतने की प्रथा को आज के जमाने में बपतिस्मे से जोड़ते हैं, और इसी वजह से हमें एक ऐसी शिक्षा देखने को मिलती है जो आपने सुना होगा, बच्चों का बपतिस्मा होने लगा है। और ये अभी की प्रथा नहीं है, ये कई सालों से, कई सौ सालों से होती आ रही है। क्योंकि उन्होंने क्या किया है, खतने को बपतिस्मे से जोड़ दिया है। पर खुदा के लोगों, अब्राहम पौलुस क्या बताता है, अब्राहम कैसे बचाया गया था? खतने के द्वारा बचाया गया था, विश्वास के द्वारा बचाया गया था। और विश्वास एक बच्चा करेगा या वो करेगा जो बड़ा होके वाकई में आवाज दे सकता है, वाकई में कह सकता है इस बात को कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। इसलिए हम इन दो शिक्षाओं को नहीं जोड़ते। कई लोग ऐसा करते हैं, और कई, अगर आपको ऐसे सिखाएं, कई बड़े पादरी आज भी यहां हमारे शहर में भी इस शिक्षा को देते हैं। ये कोई ऐसी शिक्षा नहीं है कि हम जाके उनसे लड़ें, वो तब भी विश्वास में ही है। लेकिन असल में जब हम वचन को देखते हैं तो असलियत ये है कि बपतिस्मा तब हुआ जब हम वाकई में विश्वास से अंगीकार कर सके। इसलिए उससे हटके आजकल चर्चेज में एक सिस्टम है, एक तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, कि जब एक नया बच्चा होता है उसके होने के एक हफ्ते बाद जो भी संडे होता है उसे चर्च में लाया जाता है और उसके लिए डेडिकेशन की एक प्रेयर करी जाती है। क्योंकि खतना पता है क्यों होता था? खतना इस बात का विश्वास था कि जैसे अब्राहम ने यहोवा पर विश्वास किया, यह इस बात का चिन्ह है कि अब्राहम अपने बच्चों को और अपने पूरे खानदान को यहोवा की शिक्षा में बढ़ाएगा। यह एक वादा है, इसे बोलते हैं वाचा, अब्राहम की वाचा। जब हम डेडिकेशन करते हैं अपने बच्चों का, तब माँ बाप को भी यही हिदायत दी जाती है कि अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या करें, इन्हें शिक्षा में बढ़ाइए। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने प्रभु यीशु मसीह और यहोवा के बारे में सिखाएं। डेडिकेशन और बैप्टिज्म बहुत अलग हो गया है, हम इन्हें नहीं जोड़ सकते। और इन शिक्षाओं से हमें संभल के भी रहना है, और इन शिक्षाओं को हमें ठीक भी रखना है अपने दिमाग में। बच्चों का बपतिस्मा और बड़ों के बपतिस्मा में बहुत फर्क होता है। आप बच्चों का बपतिस्मा ऐसे करा सकते हैं कि हाँ ये हमारी जिम्मेदारी है, पर तब भी उनके स्वयं का बपतिस्मा तो जरूरी है ही। हालेलुया। क्योंकि बपतिस्मा लेना और विश्वास करना माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है, माँ बाप सिखा सकते हैं, पर बचाए जाना और बपतिस्मा लेना स्वयं उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है। आमीन। इसी के साथ साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम क्या देखते हैं, लेवियों की व्यवस्था देख ली हमने, फिर हमने अब्राहम की उस बात को देख लिया, और हमने ये देखा ये कुछ मान्यताएं हैं जो आज के समय में बहुत सालों से मसीह समाज में है। उसी के साथ साथ लेकिन जो बपतिस्मा हम सचमुच यीशु मसीह के द्वारा देखते हैं, उसकी आवाज हम सबसे पहले कहां सुनते हैं? मेरे साथ निकाले लूका उसका 3रा अध्याय, उसकी 3री आयत। लूका उसका 3रा अध्याय, उसकी 3री आयत। वो बपतिस्मा जो वाकई में यीशु मसीह के द्वारा है, यीशु मसीह के लोगों के लिए है, उसकी पहली पुकार हम कहां सुनते हैं जी? लूका 3:3। वे यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मे का प्रचार करने लगा। जोर से कहें वो लोग, ये किसकी बात हो रही है? कौन? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की। क्योंकि इस बात की भविष्यवाणी कर दी गई थी कि यीशु मसीह के आने से पहले एक और जन आएगा जो उसके लिए रास्ता
तैयार करेगा। और यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना वाकई में उस बपतिस्मे की बात कर रहा है जिस बपतिस्मे को यीशु मसीह पूरा करेंगे। और वो बपतिस्मा किस बात का है? मन फिराव का। किसका? मन फिराव का। यानी कि फिर वही बात, क्या पानी में डूबने से कोई किसी का मन फिरेगा? लेकिन ये उसी बात का अंगीकार है जो यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं कि हम क्या करें? मन फिराएं और उस बात को सबके सामने प्रकट करें। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो एक्चुअल में यीशु मसीह का कजन है, जो यीशु मसीह के पहले आ गया था, इसलिए आ गया था ताकि वो यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार करे। क्या हुआ? वो इस बात का प्रचार करने लगा और ये बपतिस्मे की पहली पुकार थी। हालेलुया। इसलिए हम उसे जॉन द बैप्टिस्ट या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलते हैं, क्योंकि अगर बपतिस्मे यीशु मसीह की बपतिस्मे पहले से हो रहे होते, हम और भविष्यवक्ताओं को बोलते कि ये भी बपतिस्मा देने वाला है, ये भी बपतिस्मा देने वाला। बपतिस्मे बहुत प्रकार के थे, ये आप इस भ्रम में ना रहें। बहुत सारे लोग पानी में डुबा डुबा कर नए नए प्रकार के बपतिस्मा दे रहे थे उस जमाने में, पर बाइबल सिर्फ एक ही को सबसे सिद्ध ठहराती है। और यूहन्ना 11 में तो इतना सिद्ध ठहरा देती है कि यीशु मसीह क्या कह देते हैं कि स्त्री से जन्मा ऐसा कोई नहीं जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जैसा हो। ऐसा कोई महान नहीं, ऐसा कोई महान शख्स नहीं जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जैसा हो। हालेलुया। ये हम पहली पुकार सुनते हैं। और फिर हम उसी के बाद देखते हैं प्रेरितों के काम उसकी 19वें अध्याय, उसकी 19वें आयत चलेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नगर नगर में फिर के, किनारों पे फिर के मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा है। लोगों को कह रहा है कि मन फिराव के लिए बपतिस्मा लो। और फिर क्या होता है? हम प्रेरितों के काम में देखिए, प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय, उसकी 4थी आयत। पौलुस ने कहा, पौलुस अब कुछ कह रहा है आपसे, गौर से सुनिएगा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यहाँ ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया। ठीक है, अब यूहन्ना ने तो काहे का बपतिस्मा दिया? मन फिराव का बपतिस्मा दिया। लेकिन कि जो मेरे बाद आने वाला है, लेकिन यूहन्ना ने ये भी बोला जी, यूहन्ना ने ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना जी। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। हालेलुया। पौलुस, हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मे देने वाले ने तो सिर्फ एक शुरुआत करी थी। उसने मन फिराने के लिए कहा था कि वो न्याय करने वाला, वो राजा आ रहा है, अभी से अपने मन को फिरा लो ताकि जब वो तुम्हें सही शिक्षा दे तो तुम उन शिक्षाओं को क्या कर सको? ग्रहण कर सको। हालेलुया। लेकिन असल में वो बपतिस्मा खत्म कैसे होता है? पौलुस क्या कह रहा? वो बपतिस्मा खत्म होता है किस पर? यीशु मसीह पर विश्वास करने पर। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मन फिराने के लिए कह रहा था, तब उन लोगों को नहीं पता था, तब उन लोगों को नहीं पता था यीशु मसीह के बारे में। लेकिन अब हम जो यीशु मसीह को जानते हैं, हमारे लिए जरूरी है कि हम क्या करें? यीशु मसीह पर विश्वास करें। और पौलुस ने तुरंत क्या किया? उन लोगों को जो यूहन्ना का बपतिस्मा लिए हुए थे, उनको यीशु का बपतिस्मा दिया। हालेलुया। यानी अल्टीमेट अथॉरिटी किसकी है? अल्टीमेट बपतिस्मा किसका है? यीशु मसीह का। आमीन। और उसी प्रकार से खुदा के लोगों इस बात को जाने, यूहन्ना का बपतिस्मा और ये सारी चीजें बहुत अलग हैं। एक छोटा सा किस्सा निकालिए मेरे साथ, प्रेरितों के काम में ही, उसका 18वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 18वां अध्याय। मैं आपके सामने 24वीं आयत से पढ़ रहा हूं। अपोलोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। ठीक है, गौर से सुनिएगा। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु ये केवल यूहन्ना के बपतिस्मे की बात जानता था। ये केवल कितना जानता था? ये ठीक ठीक यीशु की बातें बता रहा है। ये कुल मिला के एक इवेंजलिस्ट है, एक प्रचारक है, जो क्या कर रहा है? सही शिक्षा बांट रहा है। लेकिन इसकी शिक्षा अधूरी थी। अधूरी क्यों थी? क्योंकि प्रेरितों के काम में क्या लिखा हुआ है? प्रेरितों के काम में यह लिखा हुआ है कि वो केवल किसके बारे में जानता था? यूहन्ना के बपतिस्मे के बारे में जानता था। हालेलुया।
और इस बात को जाने कि क्योंकि वो यूहन्ना के बपतिस्मे के बारे में जानता था, 26वीं आयत में लिखा हुआ है, वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा। पर फिर प्रिस्किला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहां ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। जरूरी है, हम में से कई ऐसे हैं जो बहुत अच्छे अच्छे प्रचारक हैं खुदा के लोगों, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन अभी भी बपतिस्मा लिए बिना घूम रहे हैं। पता होगा आपको ऐसे लोगों के बारे में जो बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे ईसाई हैं, बहुत दान देते हैं, बहुत बढ़िया प्रचार कर लेते हैं, सब कर लेते हैं दुनिया में, लेकिन अभी भी बपतिस्मा लेने, किसका? यीशु का बपतिस्मा लेने से अधूरे घूम रहे हैं। और सबसे पहला काम उनके साथ क्या किया गया? प्रिस्किला और अक्विला उन्हें ले गए और उन्हें सही सही पूरा ठीक ठीक सिखाया। इसी के आगे 19वां अध्याय खोले, 19वां अध्याय। जब अपोलोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। अब आप मुझे बताएं, जो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुन रहा है उसका विश्वास कैसे होगा? तो क्या कहता है वो? उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया है? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा लिया है। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद, जो अभी आयत हमने पढ़ चुके हैं हम, कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। फिर से यही बात आ गई। असल में कहानी क्या है? असल में कहानी यह है कि लोग दूर दूर से आज भी ऐसे कई लोग होंगे, खुदा के लोगों, आप मुझे खुद बता सकते हैं, आप लोग बाहर जाते हैं, आप लोग लोगों से मिलते हैं, कई बार आप जब लोगों को बताते हो वो कहते हैं, अरे हमें तो यीशु मसीह के बारे में पता है, हम तो यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। और वो तो और खुश हो जाएंगे, आपको भी बताएंगे, हमें तो यीशु का ये भी पता है, हमारे पास तो उनका तेल भी है, हमारे पास तो उनके पत्ते भी हैं, हमारे पास तो ये भी है, वो भी है, दुनिया के सारे पादरियों की हमारे पास किताबें रखी हुई हैं, सब पता है हमें। भाई, क्या आपने बपतिस्मा लिया है? क्या आप मसीह की देह में जुड़े हैं? और वहां पे क्या होगा? सारी बातें रह जाएंगी। पर खुदा के लोगों, जैसा मसीह की आज्ञा थी, तुम चेला बनाओ और क्या करो? बपतिस्मा दो। उसी प्रकार से ये लोग उस बात को पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। वो सीधा पूछ रहे हैं, क्या तुम्हें पवित्र आत्मा के बारे में पता है? क्या तुमने यीशु का बपतिस्मा लिया है? इसलिए खुदा के लोगों, हम इतनी जल्दी करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि लोगों को बपतिस्मा लेना चाहिए। इस बात को जाने खुदा के लोगों, एक प्रथा और है आज के समय में, जो आज के समय क्या कई, वो भी कई समय से ही है, और जो आज भी लोगों से प्रैक्टिस करते हैं, और वो ये है कि कई बार लोग केवल छिड़काव का बपतिस्मा लेते हैं। क्या करते हैं? छिड़काव का बपतिस्मा ले लेते हैं। वो जगह जगह जाते हैं और वो कहते हैं, वो किसी आराधना में चले जाते हैं, वहां पे एक भाई साहब बोतल लिए होते हैं और उनके ऊपर पानी छिड़क देते हैं और कहते हैं कि आज से तुम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या हो? तुम्हारा बपतिस्मा हो गया। खुदा के लोगों, मैं इस बारे में ना कोई आयतें दूंगा आपको, ना कोई बातें कहूंगा, मैं सीधी एक बात रखूंगा आपके सामने। बपतिस्मे शब्द का मतलब है गाड़ा जाना। क्या मतलब है? गाड़ा जाना या डुबाया जाना। कौन सी भाषा में? यूनानी भाषा में, जिस भाषा में बाइबल है, नया नियम है। तो जब उस शब्द का ही मतलब यह है कि गाड़ा जाना या डुबाया जाना, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि नहीं, हम पानी डालकर या क्या करके, छिड़काव करके क्या कर सकते हैं? बपतिस्मा दे सकते हैं। इसलिए खुदा के लोगों, इस बात को जाने, हो सकता है हम भी ज्ञान और अज्ञानता के कारण, हो सकता है हम भी छिड़काव के बपतिस्मे में हो, हम भी ऐसे बपतिस्मे में हो जो सिर्फ छिड़कने या पानी उंडेलने के द्वारा हुआ हो। लेकिन यदि आपके पास मौका है, क्यों ना उस आज्ञा को पूरा करें, क्यों ना उस आज्ञा को पूरा खत्म करें। जैसा जब मसीह ने डूब का बपतिस्मा लिया है, क्यों हम इतने बड़े व्यापारी और क्यों हम इतने बड़े सेठ बने बैठे हैं कि नहीं, हम छिड़काव के बपतिस्मे में खुश हैं? बात समझ में आ रही है आपको? हालेलुया, है ना? जब स्वयं मसीह डूब का बपतिस्मा लेने से नहीं हिचकिचा रहा, क्यों हम इतने वो हैं? क्या हमारे पास मौका नहीं है? क्या हमारे पास किसी प्रकार की कमी है? या क्या हमारे पास वो सुविधा नहीं है कि नहीं, हम डूब का बपतिस्मा नहीं ले सकते? मैं समझ सकता हूं उन हालातों को जहां पे मौका नहीं है। मैं उन लोगों की बात कर ही नहीं रहा। बार बार वो बात मत उठाइएगा कि अरे जिनका मौका नहीं है वो क्या करेंगे बेचारे। जिनका मौका नहीं, वो न्याय परमेश्वर करेगा, आप नहीं करेंगे।
पर आपका न्याय भी तो परमेश्वर करेंगे जो ये सोच रहे हैं कि नहीं हमारा तो हो गया था छिड़काव वाला भैया। मेरे भी दोस्त हैं जो मुझसे ज्यादा विश्वास में हैं, जो मुझसे ज्यादा वचन को जानते हैं। और आप मेरे फोन में देख सकते हैं, मैं ऑलमोस्ट हर कुछ दिन में उनसे बोलता हूं, भाई बपतिस्मा लीजिए, डूब का बपतिस्मा अपनी कलीसिया के सामने लीजिए, क्योंकि यही हमारे लिए आ गया। हालेलुया, हालेलुया। और इस बात को जाने खुदा के लोगों, बपतिस्मा कोई ऐसी चीज नहीं, बपतिस्मे का आजकल बहुत हवा बना हुआ है कि नहीं जब हम पवित्र हो जाएंगे, जब हम साफ हो जाएंगे, जब हम ठीक हो जाएंगे, जब हम एकदम आत्मिक रूप से एकदम बढ़िया हो जाएंगे, तब हम बपतिस्मा लेंगे। भैया ये करते करते तो तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे, तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे। आप में से कितने, मैं फिर से हाथ उठवाता हूं, आप में से कितने बपतिस्मा ले चुके हैं? आप में से कितनों ने पाप बपतिस्मा लेने के बाद ना किया हो? हाथ नीचे कर लें। सभी कर रहे हैं, सभी माफी मांग रहे हैं, है ना? मांग रहे हैं ना, पश्चाताप में है ना? क्यों लिया भैया बपतिस्मा आपने, जब आपको पता था पाप करोगे? तो ये खुदा के लोगों सिर्फ अनाज्ञाकारिता करने का एक बहाना है जो हम करते हैं। कह रहे भैया जब हम बहुत बढ़िया हो जाएंगे, जब हम एकदम, अंदर से आवाज आनी चाहिए, अंदर से। अरे भैया मेरे साथ एक बात निकालिए, मैं आपको सुनाता हूं अंदर की आवाज। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसकी 41 आयत। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसकी 41 आयत। गौर से देखिए, गौर से पढ़िए, कुछ बातें बहुत जरूरी हैं। बपतिस्मे की क्लास सिर्फ एक बार होती है पूरे साल में, इसलिए मुझे मेरा समय लेने दें और आप गौर से इस बात को सुने। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसकी 41 आयत। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें से मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हालेलुया। क्या करने में? उन्होंने, जिन्होंने विश्वास किया, उस दिन वचन सुनाया गया, उसी दिन जिन्होंने विश्वास किया, क्या किया उन्होंने? उसी दिन, उसी वक्त उन्होंने क्या किया? बपतिस्मा लिया। और जैसा कि हमने मत्ती अभी उसकी 20वां अध्याय और 20वीं आयत में पढ़ा, क्या? शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने और संगति रखने में लग गए। नहीं भैया, पहले हमें हो जाए चर्च में कुछ समय, पहले हम बढ़िया हो जाएं, बहुत एकदम मस्त हो जाएं, हमें सारी आयतें याद हो जाएं, हमें किताबें याद हो जाएं, फिर हम बपतिस्मा लेंगे। अरे वाह खुदा के लोगों, मैं ये समझ रहा हूं, मैं एक चीज और समझ रहा हूं। आप में से कईयों के दिमाग में ये होगा कि भैया चर्च ही तो मना करता है, बड़े ही तो मना करते हैं कि तुरंत तुरंत नहीं करो, जल्दी जल्दी मत करो। उसका एक खास कारण है, और उसका खास कारण आप नहीं है, उसका खास कारण आज के जमाने की शिक्षा है। शिक्षा यह है कि दुनिया जमाने में बहुत भतेरी प्रकार की शिक्षा है, और जहां बहुत भतेरी प्रकार की शिक्षा होती है, सही शिक्षा चुनना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो चर्च के बड़े हैं आज के जमाने में, वो इस प्रकार की क्लास रखते हैं, वो इस प्रकार का वाद विवाद रखते हैं, ताकि हम खुद जांच सकें कि क्या आप जो कह रहे हैं वाकई में विश्वास करते हैं। हालेलुया। बाइबल के अनुसार क्या हो रहा है यहां पे? वचन सुना, विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, फिर संगति रखी। क्योंकि जैसा कि मैं आपको फिर से बता दूं, जैसा कि 1 कुरिन्थियों 12वां और उसकी 13वीं आयत में पढ़ा था, हम उस आत्मा के द्वारा उस शरीर में क्या होते हैं? उस बपतिस्मे के द्वारा जोड़े जाते हैं। यानी बपतिस्मा असल में कर क्या रहा है? हमें इस अधिकार को दे रहा है कि अब हम उस कलीसिया का क्या बन चुके हैं? हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन हम प्रिकॉशन इसलिए लेते हैं क्योंकि उस समय वाकई चेलों ने सुनाया और उन लोगों ने सचमुच विश्वास किया और उन्हें बपतिस्मा दिया। आज हमारे यहां पे क्या है? हाँ, भैया ने कहा ऐसी ऐसी बात, बोलो भैया यीशु मसीह का नाम ले लो, हमने यीशु मसीह का नाम ले लिया, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। हमारे घर में दिक्कतें थी, वो दिक्कतें दूर हो गई, अब हम भी दूर हो गए। होता है ना ऐसा? और जब दिक्कतें वापस आ गई, हम फिर पास आ गए, अरे भैया कैसे हैं भैया, यीशु मसीह की भैया दुआ करवा दीजिए, ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए। होता पंकज भाई? इसलिए हमें सावधानी बरतनी पड़ती है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम जो बपतिस्मा दे रहे हैं, हम वाकई में निश्चित हो जाएं इस रूप से कि हां, जिसको हम बपतिस्मा दे रहे हैं वो वाकई में विश्वासी है या नहीं है। लेकिन अगर आप खुद में जान रहे हैं कि आप विश्वास सचमुच करते हैं, हम तो अपनी तरफ से एहतियात बरत रहे हैं, हम तो अपनी तरफ से प्रिकॉशंस ले रहे हैं, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो विश्वास करें उन्हें हम बपतिस्मा दें। पर आप जो वाकई में बपतिस्मा के बारे में जान चुके हैं, आप जो वाकई में वचन को जानते हैं, जो सचमुच यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, क्यों आज भी हम अपने आप को बपतिस्मे से रोके हुए हैं? क्यों आज भी कई लोग जिन्हें सालों हो चुके हैं मसीह में आए हुए, सालों हो गए हैं मसीह को जानते हुए, आज भी क्या कर रहे हैं?
नहीं, एक दिन आएगा, एक समय आएगा हम बपतिस्मा लेंगे। अरे मेरे भाई मेरी बहन, एक और सबूत पढ़ लीजिए मेरे साथ, इसी के साथ निकालें, इसी किताब में प्रेरितों के काम 16वां अध्याय, उसकी 14वीं और 15वीं आयत। अब गौर से सुनिएगा क्या हो रहा है। कलाम सुनाया जा रहा है और दूर से लूदिया नामक एक स्त्री है जो क्या करती है, जिसका व्यापार है कि वो बैजनी वस्त्र बेचा करती है। और जब वो बेच रही थी उसने दूर से सुना और प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। परमेश्वर ने उसका मन खोला। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। और वह हमें मनाकर ले भी आई। सीधे तौर पे वही मत्ती की दी गई आज्ञा पूरी हो रही है। विश्वास, उन्हें चेला बनाओ, बपतिस्मा दो और उन्हें मसीह की बातों को सिखाओ। हालेलुया। इसने वचन सुना, बपतिस्मा लिया, उन्हें ले आई, उनके साथ संगति रखने लगी और वो उन्हें सिखाने लगे। क्या भली बात है। हालेलुया। मैं आपके सामने कुल मिला के इतनी बात रख रहा हूं। कभी आपसे कोई इस बात को कहे कि बपतिस्मा, अरे भैया बपतिस्मा बहुत सालों बाद लो, ऐसा लो वैसा लो, नहीं। आपके पासबान अगर आपको कह रहे हैं, यानी कि अभी भी आपको आपकी विश्वास में बढ़ने की जरूरत है। इस बात को समझें। अगर आपके विश्वास में कमी है तभी आपको रोका जाएगा, तभी आपके पासबान आपसे बोलेंगे कि अभी मेरे भाई मेरी बहन थोड़ा समय रुको, थोड़ा विश्वास में और बढ़ो, तुम्हारे विश्वास के फल अभी हमें ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन पासबान ये मुंह पे थोड़ी बोल देंगे आपके, क्योंकि आजकल तो क्या होगा, अरे भैया उन्होंने ऐसा बोल दिया, हम कहीं और ले लेंगे। अरे तो इसलिए वो प्रेम से आपसे ये बात कहते हैं कि अभी थोड़ा समय और रुकिए। लेकिन अगर आपको पता है कि हाँ सचमुच वाकई में मैं सीख चुका हूं, मैं बढ़ चुका हूं, मुझे वाकई में मसीह से प्रेम है और मैं मसीह के अलावा कहीं नहीं गया, तो जैसे ही आपको मौका मिले, पासबान जैसे ही आपसे कहे कि अब तुम तैयार हो, उसके बाद आपको एक पल भी नहीं रुकना है। हालेलुया। पासबान जैसे ही आपसे कहे उसके बाद आपको एक सेकंड भी नहीं रुकना है कि नहीं नहीं कुछ दिन और सही। अगर आप वाकई में मसीह में हैं तो तुरंत क्या करें, बपतिस्मे को लें। यह है खुदा के लोगों इस बात की अर्जेंसी, यह है इस बात की अर्जेंसी, यह है इस बात की जल्दी करना कि हमें बपतिस्मा लेना है, क्योंकि अगर हम चेले बन चुके हैं हमें तुरंत ही बपतिस्मे को लेना है। हालेलुया। खुदा के लोगों एक आखिरी बात जो मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं आज के समय, और ये मैं क्लियर इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि हमने इसके ऊपर कई वचन सुने हैं, आपने भी सुने होंगे, और इन वचन को सुनने के द्वारा हमारे जीवन में कई प्रकार की कंफ्यूजन आ गई। और मेरे साथ एक आयत निकाले, यूहन्ना उसका 3रा अध्याय, यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसकी 5वीं आयत को। इस बात को मैं क्लियर करके समाप्त करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बात को आज स्पष्ट रूप से साफ कर दूं। यीशु ने उत्तर दिया, जी मैं तुझसे सच सच कहता हूं। यीशु मसीह किससे कह रहे हैं पता है आपको? किससे? निकोदेमुस से। निकोदेमुस कौन है? राह चलता टायर चलाता हुआ लड़का नहीं। निकोदेमुस कौन है? यहूदियों का सरदार है निकोदेमुस, टीचर है वो, यानी कि यहूदियों पे अथॉरिटी रखने वाले सबसे ऊंचे लोगों में से एक। ये कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, राह चलता आदमी, ये बहुत बड़ा टीचर है। और ये क्या कर रहा है? यीशु मसीह से सवाल कर रहा है, यीशु मसीह से जानने की कोशिश कर रहा है कि हम कैसे सीखें। और यीशु मसीह ने, जी भाई फिर से पढ़े, क्या क्या बोला, क्या करो तुम? यीशु ने उत्तर दिया, जी हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जी जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, जी हाँ, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। कई बार इस आयत को इस प्रकार से प्रचार किया जाता है, सुनिएगा, आप बताइएगा क्या हुआ है ऐसा। खुदा के लोगों 2 प्रकार के बपतिस्मे होते हैं इस दुनिया में, एक जल का बपतिस्मा, एक आत्मा का बपतिस्मा। और जब हम ये दोनों बपतिस्मे पालेंगे हम स्वर्ग के राज को पालेंगे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं इस बात से, यहां बपतिस्मे की बात नहीं हो रही, यहां जन्म लेने की बात हो रही है। किस बात की बात हो रही है?
नए सिरे से जन्म लेने की बात हो रही है। जिस प्रकार से यिर्मयाह बताता है, वो हमें क्या करेगा, हमारा पत्थर का दिल हटाकर हमें मांस और लहू का दिल देगा ताकि हम फिर से उसमें जी उठे। उसी प्रकार से ये वो वाली बात नहीं हो रही कि तुम बपतिस्मा लोगे। खुदा के लोगों, इस बात को जाने, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जिसके बारे में हम शिक्षा लेते हैं, वो इस बात का नहीं है कि अरे पवित्र आत्मा अलग से आएगी तुम्हारे ऊपर। इस बात के लिए नहीं है कि अरे पवित्र आत्मा आएगी तुम्हारे ऊपर। मरकुस उसका पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत पढ़िए जल्दी से। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया। मैंने तो, ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है भैया, बताएं। जो बपतिस्मा लिए हुए हैं वो बताएं। यूहन्ना। जी हाँ जी, मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया। जी हाँ, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। वह तुम्हें क्या करेगा, यानी कौन? यीशु मसीह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यहां बात आती है पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की। यूहन्ना 3 और 5 में उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की बात नहीं हो रही है, वहां नए सिरे से जन्म लेने की बात हो रही है। जब हम बात करते हैं नए सिरे से जन्म लेने की, जब तक कोई क्योंकि अगर हम ये कहेंगे कि यहां नए सिरे से ये बपतिस्मे की बात है, तो हमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तो समझ लिया क्या होता है, कि यानी जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आती है। क्या हम ये कह रहे हैं कि जब तक हम पानी का बपतिस्मा नहीं लेंगे हम बचाए नहीं जाएंगे? क्या यीशु मसीह ये कहना चाह रहे हैं? हम तो इस बात को जानते हैं कि बपतिस्मे से उद्धार नहीं होता। यह बात ऐसी हो रही है कि पुराने नियम में इस बात को सिखाया जाता था कि पानी से जन्म लेने का मतलब होता है अपने आप को क्या करना, व्यवस्था में हमने जो पढ़ा, साफ करना। हालेलुया। यह एक प्रकार का दृष्टांत है, यह बताने के लिए कि हम अपने सारी चीजों से खुद को क्या करें, साफ करें। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा में नए सिरे से जन्म ले, यानी कि पवित्र आत्मा को ग्रहण करें। हालेलुया, हालेलुया। और जिस प्रकार से जब हम बपतिस्मे की तरफ देखते हैं, मरकुस ने जब हमें इस बात को बताया, मरकुस में जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की ये बात कही कि मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं पर वो तुम्हें आत्मा से बपतिस्मा देगा, उसका पूरा होना कहां पे है? प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसकी 1 से लेकर 4 आयत तक। जैसे यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे बाद एक सहायक मैं तुम्हारे बीच में दिए जाता हूं जो जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा। उस दिन यह बात पूरी हो गई। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उस दिन पूरा हुआ जिस दिन पवित्र आत्मा जमीन पर आ गया, और वो अब इसलिए मौजूद है कि हम जो उसे ग्रहण करें वो हमारे अंदर आ जाएगा। पवित्र आत्मा मौजूद है आज उन सब के लिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज उन सब के लिए मौजूद है जो वाकई में यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और जो यीशु मसीह के नाम को लेते हैं। यह बात पानी के बपतिस्मे के पहले भी हो सकती है और पानी के बपतिस्मे के बाद भी हो सकती है। पर पानी का बपतिस्मा सिर्फ क्या है? इस बात का दृष्टांत है, इस बात का प्रकटीकरण है कि हम वाकई में मसीह में गाड़े गए और परमेश्वर में जैसे उसने मसीह को जलाया, हम भी उसमें जलाए गए। हालेलुया। और खुदा के लोगों, इस बात को जाने, बपतिस्मा लेने से हम सिर्फ इतना करते हैं कि वो दिन हम वाकई में मसीह की कलीसिया में, जैसा कि 1 कुरिन्थियों उसका 12वां उसकी 13वीं आयत में लिखा हुआ है, हम मसीह की कलीसिया में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। इस आयत को आप अपने साथ ले जाएं। कोई कभी आपसे पूछे कि हम क्यों बपतिस्मा लें, मसीह ने आज्ञा क्यों दी? इसीलिए दी, 1 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसकी 13वीं आयत, क्योंकि हम उसके बपतिस्मे और आत्मा के द्वारा उस आत्मा में और मसीह की देह में क्या होते हैं? जोड़े जाते हैं। यानी कि अगर बैप्टिज्म नहीं है तो मसीह की दृष्टि में हम कलीसिया का हिस्सा नहीं हुए हैं। हमें कलीसिया का हिस्सा बनना है और इसके लिए जरूरी है कि हम में से हर एक जन जो यहां मौजूद हो वो बपतिस्मा ले। इसी प्रकार से खुदा के लोगों, जो आप लोग बैठे हैं जो बपतिस्मा लेंगे, ईस्टर की सुबह ये होगा कि जब आप बपतिस्मा ले चुके होंगे और सर्विस शुरू होगी, आपको यहां पे बुलाया जाएगा, आपको हाथ देकर कलीसिया में क्या किया जाएगा? आपका स्वागत किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अभी आपको चर्च में बैठने नहीं दिया जाता, ऐसा नहीं है कि अभी आपको चर्च में आने नहीं दिया जाता। ये संसारिक कलीसिया की बात नहीं हो रही है, आत्मिक कलीसिया की बात हो रही है। आपने सबके सामने अंगीकार किया है इस बात का कि वाकई में आपने मसीह को जाना है, और फिर क्या होगा? मसीह की देह से आपको दिया जाएगा, मसीह के लहू से आपको पिलाया जाएगा, और फिर हाथ देकर मसीह की देह में आपको एक प्रकटी रूप से
शामिल किया जाएगा और इस बात का ऐलान किया जाएगा कि अब ये लोग आत्मिक रूप से भी मसीह में जुड़ चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम तैयार हों, मसीह में आगे बढ़े, बपतिस्मा लें और कलीसिया में जुड़े। प्रेज द लॉर्ड।